नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर ऑल स्टार साइन। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं देख सकते हैं, जिस भी राशि से आप बिलोंग करते हो आप इसे देख सकते हो। ये वीडियो ये रीडिंग में हर बार उन लोगों के लिए बनाती हूँ ना, जिनके भी लाइफ में किसी तीसरे पर्सन की प्रेजेंस की वजह से स्टक फेजेस चल रही हैं, अप एंड डाउन रिश्ते में चल रहे हैं, पर्सन सही से ध्यान नहीं दे रहे हैं। यू वर्सेस थर्ड पार्टी। देखो आपके पर्सन की प्रेजेंट सोच आपको लेके क्या है, या कोई तीसरा है तो उसको लेके प्रेजेंट में क्या सोचते हैं या क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में, ये देखूंगी। एंड तीसरा पर्सन, चाहे वो कोई घर परिवार का हो या कोई कोई फ्रेंड में से हो या फिर लव रिलेशनशिप के पर्सन हो, तीसरा भी जो कोई है उनकी भी एनर्जी से रिलेट करके देखूंगी। बट अगेन कह रही हूँ ये जनरल वे में रीडिंग है, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। बट कोई डिटेल्स में अगर अपनी पर्सनल एनर्जीज अगर रिलेट करना चाहते हो, लाइफ की किसी भी पड़ाव में, सिचुएशंस में अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर। व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड रीडिंग अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। कुछ लोग करते भी हैं तो अगेन कहूँगी थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एंजलिक मैसेज देखती हूँ व्यूवर्स आपके लिए क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, क्या है एंजलिक मैसेज। पैशन, अ मैग्नेटिक एंड seductive quality surrounds you at present, enjoy। चलिए देखते हैं कि डेक के अनुसार, पहले देखती हूँ आपके पर्सन की ना प्रेजेंट थॉट्स फीलिंग्स क्या है आपको लेके। तो अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है उनको लेके। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है उनको लेके। यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, आप उनकी दुनिया हो, फैमिली हो। देखो ये इंसान ना आपको एक फैमिली की तरह समझते हैं। ये कहीं ना कहीं बच्चे अगर हैं आप दोनों के, तो कहूँगी उनको बहुत ही पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। या अगर कहूँगी जिनके भी घर परिवार में इनकी अगर कहूँ तो आपके तरफ में की इमोशंस फीलिंग्स दिखती है, सिचुएशंस में कुछ चीज़ें बैलेंस करने की और देखने की आर्ट। देखो इनको अब लगता है ना कि आप में ना अब वो प्यार मोहब्बत या वो रिस्पेक्ट जो था, जो ये आप करते थे, वो आप अब इनको नहीं करते हो, है ना। वो चीज़ें इनकी कहीं न कहीं, इनको ये बातें समझ में ज़रूर आ रही हैं, तो स्टक है। कुछ गलतियाँ इन्होंने भी की हैं, इनको भी पता है समहाउ। बट ही और शी वांट अ ट्रिकी एनर्जीज़ हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो खुशियाँ, वो चीज़ें, वो रिस्पेक्ट दोबारा से वो टाइम आ जाए। तो पास्ट की कुछ चीज़ों को ये मेमोराइज़ कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि वो दोबारा वो रिक्रिएट हो जाए, वही पल फिर से आ जाए। कहूँगी वो एनर्जीज़ आपके पर्सन की दिखती हैं। सो रिस्ट्रिक्टेड, दिल और दिमाग में अगर दोनों में ही अगर कहूँ, तो ये मुझे एंजाइटी भरे एनर्जीज में दिख रहे हैं। थोड़े से हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है कि आप जब जब ये आपको सोचते हैं तो हेल्थ इश्यूज होने लगती हैं, मतलब मन अशांत हो जाता है, बेचैनी कहूँगी इस एनर्जीज में दिखती हैं। बंधन मुक्त होना चाहते हैं, अपनी तरह से जिंदगी को जीना चाहते हैं। कुछ गलतियां की हैं तो उसे भी चाहते हैं कि आप पूरी तरह से इनको भूल जाओ, एक्सेप्ट करो। बट देखो एक्शंस लेने में सोचते बहुत ज्यादा है, लेकिन इनको लग रहा है कि वो एक्शंस पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा, कुछ चीजों को लेके कंफ्यूज्ड है। अगर दिल से अगर कहूँ तो कोई पॉजिटिव एक्शंस आपके पर्सन रिसेंट में लेना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन दिमाग कहता है शांत, अभी वो शायद वक़्त नहीं है, या सामने वाला बुरा ना मान जाए या कुछ चीज़ें नेगेटिव ना हो जाएँ। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं सोचते हुए दिख रहे हैं। थोड़ी-सी रेस्टलेस या थकी हुई एनर्जीज़ कहूँगी आपके पर्सन की दिखती हैं फिलहाल की। एंड बीते कुछ टाइम से कुछ चीज़ों को हील करने के लिए पहले ना इनकी एनर्जीज में अपने ऊपर में ध्यान दिख रहा था, लेकिन अभी फिलहाल ये अपने ऊपर में फोकस नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल। एंड काफ़ी लंबे वक्त से टायर्ड वाली एक एनर्जीज दिखती हैं। बीते कुछ टाइम से शायद इन्होंने कुछ या एफर्ट डाला या फिर खुद के ऊपर में ध्यान दिया, कुछ बोले नहीं उतना, लेकिन फिलहाल अगर कहूँ तो मन बहुत कुछ बोलने का है, लेकिन शायद ये आपसे डरते भी हैं या पता नहीं कुछ रेस्ट्रिक्शंस है जो भी हैं। एक फेक इमोशंस इन फ्यूचर्स में लगता है कि फिर कुछ करूँ तो शायद हो जाए, वर्क कर जाए। स्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप कहूँगी इसे देखते हैं, क्योंकि या फाइनेंशियली भी हेल्प कर, तो उस जगह पे भी ये कहीं ना कहीं खड़े रहना चाहते हैं कि मैं हूँ उस जगह पे कि अगर कभी नीड हो तो पड़े। लेकिन फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है। तो हेल्थ इश्यूज तो आपको जब भी सोचते हैं तो कहूँगी थोड़ी-सी हेल्थ में इनकी डाउनफॉल होने लगती है। अगर बीपी वगैरह है तो वो कहूँगी थोड़ी अप एंड डाउन्स होने लगती है, इनकी एनर्जीज़ में दिखती हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर
तीसरा जो भी है, चाहे वो कोई घर परिवार का हो या फिर लव रिलेशनशिप का पर्सन हो या फ्रेंड हो, उनके तरफ में, थर्ड पार्टी की तरफ में आपके पर्सन की क्या है सोच, प्रेज़ेंट की क्या चल रहा है? यूनिवर्स मुझे बताएँ। देखो, ये कहीं न कहीं आपको भी नहीं समझ पा रहे हैं प्रेज़ेंट में। शायद आप भी कुछ बोलते नहीं हो या कुछ चीज़ें हैं, तो ये साइलेंट मोड दिखता है। शायद ये आपके पार्टनर अगर हो ना, आपकी तरफ मुझे कम्युनिकेशंस या ओपन अप होते हुए उतने नहीं दिख रहे हैं, बहुत ही लिमिटेड एनर्जीज़ हैं। तो chaos सीन भी नहीं क्रिएट करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी की तरफ में व्यूअर्स के पार्टनर की क्या है फीलिंग्स, क्या है सिचुएशंस, यूनिवर्स मुझे बताएँ। यहाँ तो भैया अगर कहूँ तो यहाँ पे तो मुझे बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी दिख रहे हैं, रफ्तार भी दिख रहा है, एक्शंस की एक वाइब सोच में आ रही है कि मेरे को ये करना है, फास्ट थिंकिंग तीसरे की तरफ में कुछ चीज़ों को लेके हो रही हैं। एंड पैसा है, रुतबा है, हो सकता है ये अच्छे पोज़ीशन पे काम करने वाले इंसान हो या फिर हो सकता है ये उनको पैसे से मदद करते हों या सामने वाला भी इंसान हो सकता है कि इनको फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट करता हो। तो पैसों को लेके कुछ चीज़ें सोचते हुए दिख रहे हैं ये इंसान। एंड देयर इज़ समथिंग, देखो ऐसा नहीं कहूँगी कि इनको फीलिंग्स नहीं है, बट यहाँ पे मुझे एक्टिव माइंड ज़्यादा दिख रहा है। एंड कुछ चीज़ों को लेके कहते हैं ना कि डिफेंड कर रहे हैं, वो चीज़ें कहनी है, वो कम्युनिकेशन देखो इनसे अगर कहूँ तो देखो ये अगर आपके पर्सन ना कंट्रोल भी करते हैं तो सामने से हो सकता है कि रीच आउट ज़्यादा वो इंसान करता है या कनेक्ट करता है या कुछ ऐसी मीठी बातें या ऐसी इमोशनल बातें, भावुक बातें कह सकते हो कि करते हुए दिख रहे हैं। तो ये चाहे ना चाहे कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, कम्युनिकेशंस कोई एक्शंस देखो बहुत है, बहुत कुछ कहने का है कि ये करें, लेकिन सामने वाला कुछ उस वे में कहेगा तब तो कहाँ से हाइपर होंगे। तो कुछ चीज़ें हो सकता है कि सामने वाला सॉफ्टनेस वो में या कुछ ऐसे ही करते हैं, तो ये खुद को कंट्रोल ज़रूर कर रहे हैं। बट कम्युनिकेशंस हो रही हैं, ये ज़रूर कहूँगी नॉर्मल। यहाँ पे लड़ाई-झगड़े की अगर ये थोड़े हाइपर भी तो सामने से चीज़ें होता है शांत हो जाती हैं। तो कोई एंड एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है जिसे निभाना है। देखो इस तरह पे हो सकता है कोई घर परिवार के सदस्य जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिससे ये ना नहीं कह सकते तो करना तो होता है। तो चाहे रहते हैं या नहीं रहते लेकिन सपोर्टिव एनर्जीज़ कहूँगी आपके पर्सन की इनकी तरफ में दिखती ज़रूर है। या थॉट्स भी कहूँगी सपोर्टिव हैं। बीते कुछ टाइम पहले भी इन दोनों ने कुछ ट्रैवलिंग वाली फेजेस दिखी या घूमे-फिरे या कुछ ऐसी चीज़ें इनकी तरफ में होते हुए दिख रहे हैं या अगर लव रिलेशनशिप के पर्सन तो फिजिकल बॉन्ड भी इन दोनों ने हो सकता है कि शेयर किया हो, अगर ये जिनका ऐसा रिलेशनशिप है तो। तो एक लस्ट की भी भावनाएँ कहती हूँ कि बीते कुछ टाइम पहले रही हैं इन दोनों के बीच में। अभी फिलहाल फिर से एक प्यार है, फीलिंग्स हैं, गुस्सा है, वो सब चीज़ भरा पड़ा है। तो लॉट ऑफ कोई एक्शन तो नहीं लेकिन उधर से रीच आउट की एनर्जीज़ शायद इनको ज़्यादा कनेक्ट कर रही हैं। एंड देयर इज़ समथिंग, घर परिवार है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेगा नहीं इंसान, उसे फेस करेगा। आने वाले समय में भी वो चीज़ें इनकी सोच में इनको हटाने की नहीं दिख रही हैं। गुस्सा आता ज़रूर है लेकिन हटाने की नहीं बल्कि एक साथ लेके चलने की एनर्जी ज़्यादा है। ट्रांज़िशंस कुछ चीज़ें होंगी, हो सकता है खुद ब खुद हो या फिर ये खुद से करे, कुछ ट्रांज़िशंस की फॉर्म दिख रही हैं। एंड अप्स और डाउन कहते हैं ना कि हम जिस चीज़ को सोच नहीं सकते हैं वो अप एंड डाउन मूवमेंट भी हो सकता है कि ये जान रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ चीज़ें होंगी, इस तरफ में फेस करना होगा, उसके लिए भी खुद को रेडी करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ आउटकम एनर्जीज़ में पहले आपकी तरफ में क्या है? आउटकम एनर्जीज़ क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ। स्टार्स, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। देखो फिलहाल ओवरऑल में दिख तो रहा है कि ये अपने लिए कुछ सोच रहे हैं या थोड़ी-सी सबकॉन्शियस कॉन्शियस फ्लो भी चल रहा है, कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्ट भी कर रही हैं। इधर देखते हैं कि क्या है। नाइन ऑफ कप्स, देखो अगर कोई घर परिवार वाले रिलेशनशिप है ना, अगर घर परिवार के सदस्य हैं ये इंसान तो कहूँगी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ टाइम ओवरऑल भी दिख रहा है कि वो सोच में कमी नहीं होने वाली, वैसी चीज़ें भावनाएँ जुड़ते हुए दिख रहे हैं, मन हो ना हो लेकिन उनको नॉर्मल ढंग से ही बात करते हुए दिख रहे हैं। मन में कुछ चीज़ों को लेके गुस्सा भी है लेकिन ज़बाँ पे रहता हुआ नहीं दिख रहा है ओवरऑल में भी, या प्यार का भी अगर कोई पार्टनर है तो भी कहूँगी वहाँ पे एक एडजस्टेबल एनर्जीज़ दिखती हैं। चलिए देखती हूँ इसे क्लैरिफाई करके एनर्जीज़ को। इधर देखते हैं पहले क्लैरिफाई करके।
देखो आने वाले समय की अगर कहूँ आपकी तरफ की कुछ नियरेस्ट बाय में ना तो ये रिग्रेट करते हुए तो दिख रहे हैं, बट इनको आपकी तरफ की या तो ये किसी से गाइडेंस लेंगे या किसी से कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि उनको मिले। एक कहते हैं ना कि कोई गुरु मेंटर हो तो उनसे जुड़े रहना या किसी से कोई सजेशन या एस्ट्रोलॉजर्स से भी कुछ लोग या कार्ड रीडर से भी कुछ लोग हो सकता है कि आपके पर्सन संपर्क करें कुछ चीज़ों को जानने के लिए। थोड़ी-सी बुझी हुई एनर्जीज़ में लॉट ऑफ कम्युनिकेशन नहीं लेकिन ट्रांज़िशन ज़रूर करना चाहेंगे। इधर देखते हैं क्या है। देखो ये कोई भी अगर कहूँ तो chaos सीन नहीं क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज को क्लैरिफाई करे यूनिवर्स। बच्चे हैं, घर है, परिवार है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, भले ही दुःख मिले, दर्द मिले लेकिन करना है ना? यहाँ पे कुछ टाइम के लिए कुछ इश्यूज़ हो सकती हैं कि इनके नियरेस्ट बाय में इस तरफ में हो या थोड़ी-सी हार्ट ब्रोकन वाली फेजेज़ हो या किसी के प्रेज़ेंस की वजह से ये थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएँ। तो इस तरफ में कुछ थोड़ा ऑफ ऑन फेजेज़ कहूँगी कुछ इनको लग भी रहा है कि इस पॉइंट पे इस टाइम पे होगा एंड वो चीज़ें होते हुए भी दिख रही हैं। चलिए देखते हैं अब थर्ड पार्टी जो भी है ना, उनकी एनर्जीज़ देखती हूँ। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। तीसरे के इंटेंशंस यूनिवर्स मुझे बताएं। थर्ड पार्टी की तरफ में क्या होने वाला है यूनिवर्स मुझे बताएं। दोनों ही प्यार में अपने आप को कंट्रोल देखो इनकी भी सिचुएशन में अगर कहूँ तो इनके हिसाब से जो ये एफर्ट डालते हैं वो एफर्ट वर्क नहीं करता है। ये भी रिजेक्टेड मोड में थोड़ा सा दिख रहे हैं, साइलेंट हैं, प्यार भरी बातें करना चाहते हैं। क्या करूँ, सारा तो प्याला मतलब अब फिर अपराइट ही है लेकिन फिर भी उस प्याले में मजा नहीं आ रहा। चलिए देखती हूँ और क्या है। ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं ये इंसान जो भी हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं एंड केयरिंग भी दिख रहे हैं। फिलहाल केयर करते हैं आपके पर्सन की, खुद की एंड कुछ एक डिसीजन लेना चाहते हैं, एक्शंस। देखो इनकी अगर कहूँ या तो ये इंसान मिलते हुए दिख रहे हैं या साथ में कोई एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। इनके तरफ से दिख रहा है कम्युनिकेशंस में भी मन ना होते हुए भी ये इंसान रीच आउट करते हुए दिख रहे हैं। पॉजिटिवनेस है। कुछ गलतियां अगर आपके पर्सन करते हैं जो इनके हिसाब से वो गलतियां हैं तो वो कहूंगी उसे कंट्रोल भी करना चाहते हैं, कुछ चीजों को कट ऑफ करते हुए भी दिख रहे हैं। आपके पर्सन को लेके बहुत पॉजिटिव हैं एंड पैसों को लेके भी कहूँगी कंजर्वेशंस पे बहुत ज़्यादा इनका दिमाग चल रहा है कि किस तरह से किस पॉइंट पे जाके मैं पैसे बचाऊँ। पैसों को लेके भी बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड दिख रहे हैं ये फिलहाल एंड बीते कुछ टाइम पहले इन्होंने कुछ क्वालिटी टाइम बिताई है। दोनों की ही एनर्जीज में आ रही है, फिजिकल बॉन्ड हो, अगर लव रिलेशनशिप के पर्सन है या कोई घर परिवार के हैं तो घूमते फिरते कुछ टाइम के लिए दिए हैं। कोई सेलिब्रेशंस वाला माहौल हो तो उसे एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। बीते कुछ टाइम पहले इनका कुछ अच्छा गया है। ओह माय गॉड! दोनों की तरफ में कुछ कॉमन एनर्जीज़ कहूँगी इन फ्यूचर्स के नाम पे। दोनों ही इनकी भी एनर्जीज़ में इनका थोड़ा इंट्यूशन दूसरे लेवल का है, बट इनका अगर कहूँ तो ये अपनी चीज़ों को लेके कॉन्फिडेंट ज़रूर हैं कि पैसे हैं तो उससे चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, अटेंशन्स पाया जा सकता है। तो कुछ चीज़ें उपहार ये वगैरह कुछ ये इन फ्यूचर्स के नाम पे प्लान करते हुए दिख रहे हैं। देखती हूँ। ये अगर कहूँ तो थोड़े-से मुझे कुछ टाइम के लिए अगर कहूँ ना इनकी सोच में लग रहा है कि मेरे को थोड़ा-सा ट्रिक्स आज़माने के लिए कुछ स्पिरिचुअल वर्क पे भी ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। या किसी से कुछ चीज़ें करवाया भी जा सकता है इनकी तरफ से। मैं ब्लैक मैजिक तो नहीं कहूँगी बट फिर भी कुछ चीज़ें होती है ना जो बंधन डाल सकते हैं, तो वो चीज़ें करते हुए इंसान चाहते हैं कि इन फ्यूचर्स में हो। देखते हैं आउटकम एनर्जीज़ क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स ओके। ये इंसान किसी से ना रिश्ते को लेके, अपने करियर को लेके कोई सजेशंस लेते हुए दिख रहे हैं। वर्कआउट कोई तो इंसान इसको गाइड भी करता हुआ दिख रहा है। इनके लिए कुछ चीज़ें पॉजिटिव कहूँगी। देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। देखो कुछ इनको ना आने वाले कुछ टाइम में कुछ बाहरी लोगों से ये थोड़े से परेशान हो सकते हैं। ऑल्दो फिलहाल तो सब नॉर्मल चल रहा है लेकिन कुछ बाहरी समस्याएं इनको घर गिर सकती हैं तीसरे इंसान को। एंड ऑल्दो कहूंगी ये फाइट कर लेंगे एंड अपने आप को इम्प्रूव भी कर लेंगे। रिलेशनशिप में इनके तरफ से अगर कहूँ थोड़े से ये बाहरी चीज़ों से जब परेशान होंगे तो थोड़े से चिड़चिड़ापन इनके एनर्जीज में हो सकती हैं या थोड़े से हाइपर कुछ टाइम के लिए आपके पर्सन पे हो सकते हैं। तभी कहूंगी एक हार्ट ब्रोकन वाला फेजेस मैंने कहा था ना कि उनकी तरफ में 3 ऑफ सॉर्ड्स की है। तो कहीं का चीज़ कहीं लाके लाना ये हो सकता है कि कहीं का गुस्सा, कहीं का टेंशन इनके ऊपर में बरस जाए, तो वो चीज़ें हो सकती हैं कि तीसरा इंसान इनके लिए करे एंड आपके पर्सन हार्ट ब्रोकन हो सकते हैं। बट ऑल्दो कहूँगी फिर से ये रिकवर कर लेंगे चीज़ों को, बातों को फिर से सँभाल भी लेते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है अब डिवाइन टाइमिंग क्या है?
डिवाइन टाइमिंग क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएं। अलाउ इट टू हैपन ऑर्गेनिकली, खुद ब खुद होने दें कुछ चीज़ों को, वक्त पे छोड़ दें, है ना? एंड क्या पता आप अगर रश में कुछ चीज़ें कर रहे हो, हो नहीं रहा है, तो हो सकता है वक्त के अनुसार कुछ चीज़ें अच्छी हो जाएं। तो होप फॉर द बेस्ट एंड आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग काफ़ी अच्छी लगी हो। देखो पसंद आई हो ना तो डोंट कंट्रोल योर सेल्फ, लाइक एंड शेयर एंड हाइप को भी प्रेस कर दे, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं और इस तरह की वीडियोस बनाऊं। एंड अगर कहूँगी मेरे से अगर अपनी रीडिंग करानी, बिकॉज़ ये तो जनरल है, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स माई है ज़रूर क्लेम करें। बट अगर अपनी पर्सनल डिटेल्स रीडिंग चाहिए, अपनी एनर्जी से अगर रिलेट कराना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।